नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच विवाद हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। कोर्ट ने गुरुवार को ये बात उस याचिका को बंद करते हुए कही जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के कैशलेस इलाज के लिए फरिश्ते योजना को लागू करने की मांग की गई थी। दरअसल दिल्ली में आए दिन इस तरह की कलह देखने को मिलती है कि किसी योजना को सरकार लागू करना चाहती है तो उपराज्यपाल रोक देते हैं और किसी योजना को केंद्र सरकार लागू करती है तो दिल्ली सरकार अपने राज्य में उसे लागू नहीं करती। उपराज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए उनकी हर कार्रवाई केंद्र सरकार की सहमति से ही होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए का तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य के बीच आए दिन होने वाले से आम नागरिकों की मुसीबतें बढ़ती हैं। सच तो यह है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें चुनी हुई सरकार जरूर है, किंतु महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास है, इसलिए राज्य सरकार का तिल मिलाना स्वाभाविक है। ये स्पष्ट है कि जब दिल्ली सरकार किसी मुद्दे पर सहमति न बन पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वह निश्चित रूप से तो यही तर्क देती है कि केंद्र एक चुनी हुई सरकार के फैसलों को मानने से इनकार कर रहा है और इससे जनसामान्य का जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि यानी उपराज्यपाल के पास आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, इसलिए दिल्ली के सभी अधिकारी उपराज्यपाल के प्रति ज्यादा ही समर्पित होते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए उसने सामने दो ही विकल्प होते हैं कि या तो वो हर मामले पर केंद्र से भिड़े अथवा केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करके जनता के हित में कल्याणकारी योजना ईमानदारी से लागू करती रहे। दिल्ली सरकार आज जिस पार्टी के नेतृत्व में चल रही है वे आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। सहमति और समन्वय पर वे कभी भी विश्वास करते ही नहीं। 2015 से ये सरकार अपने अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है। कभी दिल्ली हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है, कभी फैसले उसके पक्ष में आते हैं तो कभी उसके विपक्ष में, किंतु सरकार इसी बात पर अड़ी रहती है कि उसका पक्ष सही है, जबकि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल ये साबित करते हैं कि दिल्ली की ये पहली सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है जो केंद्र सरकार को ही कोई महत्व नहीं देती। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का भी दिल्ली सरकार के प्रति दृष्टिकोण काफी कठोर है। पहले तो दिल्ली सरकार को लगता था कि उनकी हरकतों को केंद्र सरकार अनसुना और अनदेखा कर देगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने पहली बार 2015 में 1991 के राष्ट्रीय राजधानी विधेयक की समीक्षा के लिए पहले दिल्ली हाईकोर्ट गए, जहां उनके मन के मुताबिक फैसला नहीं आया तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अधिनियम में कुछ अतिरिक्त प्रावधानों के माध्यम से दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार इसलिए देने का फैसला किया क्योंकि राजधानी में चुनी हुई सरकार को जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपराज्यपाल पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों का उल्लेख विधेयक में नहीं होने का प्रकरण भी उठाया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सीख लेकर 2023 में हर क्षेत्र में ऐसे प्रावधान कर दिए कि अब केंद्र के नियंत्रण में जमीन, पुलिस, सार्वजनिक प्रशासन और अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी मुद्दे सौंप दिए, बाकी राज्य सरकार को दे दिए। किंतु प्रावधान ये भी कर दिया कि जहां उपराज्यपाल और सरकार के बीच विचारों की तकरार होगी वहां पर उपराज्यपाल की बातें ही मानी जाएंगी, लेकिन यदि फैसला निष्पक्ष होना है तो उसके लिए राष्ट्रपति का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। हकीकत यह है कि दिल्ली अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्य एक दूसरे के खिलाफ असहनशील हैं और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद खत्म होना चाहिए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तब तक इसी तरह झगड़े चलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कर लें।